हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अगर आप लोग झारखंड से हो और दोस्तों आप लोग झारखंड के 14 जेपीएससी की तैयारी करने वाले हो या आपने किया हो, तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ 14 जेपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि सिलेबस। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या जेपीएससी की तैयारी करते हो या जेएसएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या है। फिर देखना पड़ेगा आपको तो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और किस किस टॉपिक से पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग 14 जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ 14 जेपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस। यानी कि सिलेबस में दोस्तों आप लोग को मैं एकदम डिटेल में कराने वाला हूँ। यानी कि 14 जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस में आप लोग के लिए डिस्कशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस छोटे से परिवार ऐसे मास्टर क्लासेस से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पूरे सिलेबस तो पूरे डिटेल में बताएंगे ही, साथ ही आप लोग को सिलेबस के आधार पर अभी तक जेपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे 11 जेपीएससी की बात करें, 7 जेपीएससी की बात करें, यानी कि प्रत्येक सिलेबस के आधार पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं हर एक सिलेबस के आधार पे उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है, और पूरे डिटेल के साथ कराऊंगा, ठीक है, जो आप लोग के आने वाले 14 जेपीएससी एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करेंगे हम लोग आज जेपीएससी यानी कि 14 जेपीएससी के सिलेबस को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। दोस्तों आप लोगों ने अगर जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और अगर नहीं भी दिया है तो मैं आप लोग को बता दूं कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। यानी कि 2 पार्ट का मतलब है जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर में ली जाती है। सबसे पहला पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट, प्रथम पेपर में क्या लिया जाता है, वो जो होता है ना, वो सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन का होता है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के इतिहास, ठीक है, चाहे भारत का हो, पूरा वर्ल्ड, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को पूरे डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसकी जो पेपर 1 होती है ना, वो 2 घंटे की होती है। कितना? 2 घंटा का होता है। टोटल अंक कितने होते हैं? 200 मार्क्स के। कितने? 200 मार्क्स के होते हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। कितने? 100। यानी कि पर क्वेश्चन के मार्क्स कितना है? 2 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, और देखिए सबसे पहले हम लोग पेपर 1 के सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस क्या है? सबसे पहले इतिहास का दिया, यानी कि भारत का इतिहास। जेपीएससी की 14 जेपीएससी की जो पेपर 1 है, प्रीलिम्स का पेपर 1 है, उसमें सबसे पहले हम लोग इतिहास का खंड देखेंगे। इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। प्राचीन भारत, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्यकालीन भारत, मेडावल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आधुनिक भारत, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को क्या करूँगा, अभी तक के जितने भी 11 जेपीएससी तक प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा सिलेबस के आधार पर। और मध्यकालीन इतिहास में कितने क्वेश्चन पूछे गए उसको भी कराऊंगा, और आधुनिक भारत में कितने पूछे गए उसको भी कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए प्रत्येक दिन एक एक क्लास में डेली इस चैनल पर डालूंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो इस चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग के लिए जो 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? 15 प्रश्न, जिसमें से प्राचीन भारत से 5 और मध्यकालीन भारत से 5 और आधुनिक भारत से 5, ठीक है। ये था इतिहास का सिलेबस। अब दोस्तों देखेंगे भारत का भूगोल, यानी भारत के भूगोल से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स का, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के बराबर है? 2 मार्क्स के, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भूगोल। भूगोल में क्या है? सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आर्थिक भूगोल से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो 3 3 6 और 2 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन हो गया आप लोग का भारत के भूगोल से, ठीक है। इतिहास में 15 क्वेश्चन था, भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन, यानी कि कितना हो गया? 15 10 25 क्वेश्चन।
अब हम लोग देख लेते हैं अगला, भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था यानी कि पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? सबसे पहले भारत के संविधान से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लोक प्रशासन तथा सुशासन यानी कि लोक प्रशासन और सुशासन से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अभी तक भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 11 JPSC तक, मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। पहले सिलेबस भी बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा, डेली एक क्लासेस डालूंगा। तो दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा और दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे विकेंद्रीकरण पंचायतें तथा नगर पालिका, यानी कि दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो पंचायत व्यवस्था से होगा और नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित होगा। ठीक है, पॉलिटी में यानी कि राजनीतिक विज्ञान में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि पॉलिटी से टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि इतिहास में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15। ठीक है, भूगोल से 10 और फिर पॉलिटी से भी 10, यानी कि कितना क्वेश्चन हो गया आप लोग का? इधर 10, 10, 20 और 15, 35 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं आर्थिक एवं सतत विकास यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन। कितने? 10 क्वेश्चन। ठीक है, पहले देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 4, 4, 8 और 2, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि भूगोल से 10, ठीक है, इतिहास से 15 और आपका पॉलिटी से 10 और यहाँ पे इकोनॉमी से 10। ठीक है, यानी कि 35 और 10 45 क्वेश्चन हो गया। इन 4 सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन आप लोग को आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में सबसे पहले सामान्य विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 10 लेवल तक की होती है। ठीक है, तो वहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 6 क्वेश्चन। और दूसरा है कृषि तथा तकनीकी विकास, यानी कि कृषि एग्रीकल्चर से भी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तकनीकी विकास से दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन पूछेंगे। और संचार तथा संचार विकास, सूचना तथा संचार विकास से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सामान्य विज्ञान से दोस्तों टोटल 6 प्रश्न, कृषि तथा तकनीकी से 6 प्रश्न और सूचना तथा संचार से 3 प्रश्न, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उधर 4 सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मिला लेते हैं तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 60 क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखिए दोस्तों, पेपर 1 में झारखंड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 2 में तो झारखंड का पूरा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में भी झारखंड के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। झारखंड विशिष्ट प्रश्न यानी कि विशिष्ट स्पेशल प्रश्न होते हैं जो इतिहास से संबंधित होते हैं, झारखंड के समाज से संबंधित होंगे, संस्कृति तथा विरासत की सामान्य समझ से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टोटल झारखंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रीलिम्स में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उधर पेपर 2 में 100 क्वेश्चन और पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 का भी मैं एकदम डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। ठीक है, तो 60 और 10 कितना हो गया? 70 प्रश्न हो गया अभी भी, और 30 प्रश्न बचा हुआ है। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, देखिए करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स में जैसे क्या, जैसे पुरस्कार में, ठीक है, पुरस्कार क्या, कौन किसका पुरस्कार मिला, खेल से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बैठक यानी कि सम्मेलन जो होते हैं, कौन से देश अध्यक्षता करते हैं, कहाँ पे वो मतलब सम्मेलन हुआ, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोग को सिलेबस के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है विविध से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 70 प्रश्न हो गए थे, 70 और 15 करंट अफेयर्स के कितने हो गए? 85 प्रश्न। ठीक है, और विविध से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न। विविध में क्या क्या शामिल है? मानव अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, खेल, शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इन सारे चीज़ों से यानी कि विविध से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 85 और 15 कितना हो गया? टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का जेपीएससी यानी कि 14 जेपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा के पेपर 1 का सिलेबस, जो आप लोग को मैंने बहुत ही डिटेल में 100 प्रश्न का सिलेबस बता दिया। ठीक है, और दोस्तों मैं इन 100
प्रश्न जितने भी पूछे गए अभी तक जेपीएससी में, चाहे 11 जेपीएससी हो, 7 हो, चाहे जितने भी जेपीएससी में पूछे गए हैं, सिलेबस वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, और एकदम डिटेल के साथ कराऊंगा। आज तक आप लोगों को ऐसा क्लास कभी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं 14 जेपीएससी का पेपर 2 यानी कि प्रीलिम्स का, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन 2। जो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है झारखंड से संबंधित, यानी कि झारखंड से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में, और पेपर 1 में 10 प्रश्न, यानी कि दोस्तों टोटल प्रीलिम्स का 100% में, ठीक है, 60% आपका किससे पूछा जाएगा बताइए। 60% आपका पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किससे, झारखंड से। तो झारखंड को एकदम बहुत ही बारीकी से करना है, ठीक है, ताकि इस बार आप लोग का 14 जेपीएससी आसानी से प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और आप लोग मेंस के लिए अपेयर हो जाओ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये जो पेपर है ना, ये भी 2 घंटा का होगा, ठीक है, और इसमें भी टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स हैं, यानी कि क्वेश्चन टोटल कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सिलेबस भी पूरा डिटेल में दिया है, पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्वेश्चन प्रत्येक 1 प्रश्न का 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न, 8 प्रश्न, जो 2 मार्क्स से होंगे, यानी कि 16 मार्क्स, 16 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे और भी डिटेल में दे दिया है कि झारखंड के इतिहास से कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, माझी परगना शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये है ढोकलो शहर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से, ठीक है, जनजातीय पंचायत, यहाँ पे जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था होगा, जहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि टोटल झारखंड के इतिहास से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या है कि झारखंड आंदोलन से टोटल दोस्तों 7 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 7 प्रश्न, यानी कि 14 मार्क्स पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए झारखंड के संविधान से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक भी 11 जेपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको मैं सिलेबस वाइज बताने वाला हूँ, और किसके साथ बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग हम इस चैनल से जरूर जुड़ के देखिए, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 5 प्रश्न। पहले क्या है, झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की संस्कृति से 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से भी 1 प्रश्न, और झारखंड की धार्मिक विशिष्टता एवं पहचान से भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 5 प्रश्न का कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लोक साहित्य से 1 प्रश्न पूछेंगे, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, लोक संगीत से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों जेपीएससी इतना डिटेल में सिलेबस बता दिया है ना कि अगर आप लोग ध्यान से भी 6 महीना से 8 महीना अगर पढ़ लेते पूरे सिलेबस तो आपका पीटी रुकेगा नहीं, प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो इस बार वही करना है, 14 जेपीएससी को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है, तैयारी पे लग जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, और झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, कितना, 5 प्रश्न, जिसमें से, ठीक है, साहित्य और साहित्यकार में जैसे खोटा साहित्य से, ठीक है, पंचपरगनिया साहित्य से, ठीक है, इसी तरह से कुड़वाली साहित्य से, इन सब से मिला के 5 प्रश्न पूछा जाएगा, और इन साहित्यों को मैं दोस्तों आप लोग को डिटेल के साथ कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए वो भी कराऊंगा, और साथ में इनका पूरा सिलेबस का क्वेश्चन भी कराऊंगा, और इनको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी चैनल पर दोस्तों जुड़ जाइएगा हमारे SM मास्टर क्लासेस में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न, हर बार पूछा गया है, पूरे डिटेल में आप लोग को PYQ में कराऊंगा, सिलेबस के साथ कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। झारखंड के खेलकूद और खिलाड़ी से
टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 प्रश्न। इसमें खेलकूद में स्टेडियम भी शामिल है कि झारखंड के राज्य में कहाँ कौन सा स्टेडियम है, कौन से खिलाड़ी कौन से खेल खेलते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ शामिल है। ये पूरा डिटेल में कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा CNT यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है SPT यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अन्य राज्य धारक अधिनियम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, किससे? CNT, SPT और अन्य राज्य जितने भी अधिनियम है उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, जंगल पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, पर्वत और खान खनिज, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों के क्वेश्चन भी मैं डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति से भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान और तथा औद्योगिक विकास से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि स्कीम से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन यानी कि मिटिगेशन एवं अनुकूलन, एडोप्टेशन संबंधी प्रश्न कितने? 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट क्या है कि झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों पर समसामयिक घटनाएं यानी कि झारखंड की करंट अफेयर से भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का 14 JPSC के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस 1 यानी कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। और पेपर 2 में भी 100 प्रश्न पूछा जाएगा जो झारखंड से रिलेटेड होगा। पेपर 1 में 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो झारखंड से रिलेटेड होंगे, यानी कि झारखंड से रिलेटेड टोटल कितने प्रश्न बनेंगे? 110 प्रश्न। तो दोस्तों झारखंड के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एकदम डिटेल में पढ़ना है। और जैसे कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, अभी तक भी JPSC ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं सारे प्रश्न को मैं सिलेबस वाइज बांट के पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, जो आप लोग को इसी चैनल में वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर पसंद आया ये वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस तरह की क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, हमारे इस छोटे से परिवार SM मास्टर क्लासेस को। तो दोस्तों इसी तरह मैं अब जो वीडियो लाने वाला हूँ वो है सिलेबस वाइज PYQ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।